अच्छा जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चंस और टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। अच्छा जी, पीआईडीसी कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, पीआईडीसी में हमने पहले तो उसको हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में देखा, समझा भी कि भाई पीआईडीसी है क्या। अगर मैं देखूं पीआईडीसी कैसे स्टार्ट हो रहा है, यानी आपके एक रेगुलर रूटीन में रहता है। जो प्रीवियस ईयर है वहां से कुछ आता है, इस साल कुछ हो रहा होता है और फिर एंड में आपके पास बच रहा होता है। तो पीआईडीसी आप कैसे निकाल सकते हो, यानी कि प्रीवियस ईयर से आपका एसेट आया है, वो क्या कहलाएगा, यानी नेट एसेट एट स्टार्ट ऑफ द पीरियड। फिर आपने उसी साल में यानी प्रीवियस ईयर से आपके पास, क्योंकि इक्वेशन हम देखते हैं, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अच्छा जी, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ था प्रीवियस पीरियड में, प्लस रिटेन अर्निंग आई होगी प्रीवियस पीरियड में। साथ साथ आपने लाइबिलिटीज देखी होंगी। अब जो प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं वो क्या कहलाएगा, स्टार्टिंग। क्या कहलाएगा भाई, स्टार्टिंग। देन इस करंट ईयर में आपके पास या तो कुछ इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा एसेट, ठीक है। साथ साथ आपने इस पीरियड में कितनी अर्निंग करी है, कितना प्रॉफिट अर्न करा है, वो आप ऐड करेंगे। मजीद आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगा, वो भी इस करंट पीरियड का ऐड हो जाएगा। अच्छा, साथ साथ ड्राइंग कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा जी, सेम इसी तरह से आप इंक्रीज होते हुए देखेंगे लाइबिलिटीज को या डिक्रीज होते हुए देखेंगे। स्टार्ट के बाद अब जो आपके करंट ईयर में हो रही है एक्टिविटीज, इसके बाद एंड में जो चीज बचेगी वो कहलाएगा एंडिंग। यानी अगर आपने नेट एसेट देखा, शुरू में आपके पास फॉर एग्जांपल 1100 था, यहाँ कुछ चेंजेस हुई, कुछ ऐड हुआ, कुछ लेस हुआ। इसके बाद अब एंड में आपके पास फॉर एग्जांपल 1000 रह गया है, तो उसका मतलब क्या है, नेट एसेट डिक्रीज हुआ है, ऐसा ही है। इसी तरह आपको कैपिटल एट एंड भी पता चलेगा। भाई प्रीवियस ईयर से आपने जो आए थे आपके पास कैपिटल, वो आपने ऐड करा था, प्रॉफिट इस साल का भी ऐड करा, माइनस कर दिया आपने ड्राइंग, तो एंड में जो आपके पास कैपिटल बचेगा वो कहलाएगा कैपिटल एट एंड। सेम इसी तरह लाइबिलिटीज के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, आपको पता चल जाएगा। प्रीवियस से कुछ आ रहा है, इस बार आपने पे ऑफ करा है या मजीद आपने और लोन लिया, तो आपके पास एंड पे कितनी आ जाएगी। इस तरह से आप क्या देखते हो, पीआईडीसी। क्लियर है यहाँ तक। फिर हमने अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट रिसीवेबल को समझा था। इससे रिलेटेड हमने ट्रांजैक्शंस देखी थी कि भाई जब आप गुड्स सेल करते हैं तो उसको कैसे रिकॉर्ड करा जाएगा, लेजर कैसे बनाए जाएंगे। इन केस आप रिटर्न होता हुआ देखते हैं कस्टमर से, या फिर आप उसको डिस्काउंट ऑफर करते हैं, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा जब कैश रिसीव हो जाए तो कहाँ रिकॉर्ड होगा। देन सेम इसी तरह से जब आप सप्लायर की बात करते हो तो जहन में आता है क्या, अच्छा क्रेडिट परचेज कर रहे होते हो तो सप्लायर, सप्लायर के लिए आप क्या कर रहे होते हो, लाइबिलिटी को बढ़ाते हो। अब लाइबिलिटी बढ़ कहाँ रही है, क्रेडिट साइड पे। हमने देखा था एसेट यानी अकाउंट रिसीवेबल आप रिकॉर्ड कर रहे थे, डेबिट साइड बढ़ रहा था, और कम कहाँ रहा था, क्रेडिट साइड पे। किन किन रीजन से, भाई एक तो आपकी कैश कलेक्शन, दूसरा आपके पास रिटर्न, तीसरा आपके पास क्या था भाई, आप कस्टमर को अगर डिस्काउंट ऑफर कर रहे थे तो फिर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल इतने से कम हो रहा था। और आपके पास जो एंडिंग है वो भी क्रेडिट साइड पे दिख रही होती है। लाइबिलिटी में क्या होता है, अकाउंट्स पेबल बढ़ता किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। किस वजह से, परचेज करने की वजह से। कौन सी परचेज, क्रेडिट परचेज की वजह से। अच्छा जी, फिर क्या होता है, ये डेबिट पे कब कब आएगा, जब आप पेमेंट कर दो, जितने से पेमेंट करोगे उतने से लाइबिलिटी कम हो जाएगी। अगर फुल सेटलमेंट हो रही है तो फुल्ली आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, या जितने से हम कर रहे थे लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं तो उतने से लाइबिलिटी हमारी डेबिट पे आके खत्म हो रही है। इसके अलावा और कब कब डेबिट पर आएगा, जब जब सप्लायर आपको डिस्काउंट ऑफर करे या आप रिटर्न कर दो, तब भी कहाँ लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी, डेबिट साइड पे।
और इसके अलावा एंडिंग में आपको डेबिट पे मिलेगी। अच्छा, क्रेडिट पे एक और चीज मिलेगी, यानी ओपनिंग बैलेंस मिलेगा। साथ ही साथ जैसे हमने देखा था अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है डेबिट साइड पे, तो वहीं पे आपको ओपनिंग बैलेंस भी मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल? ये वैसे ही चीजें लिखी हुई हैं हमने जो पढ़ी थी लास्ट टाइम। अच्छा जी। फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था रिसीवेबल एंड पेबल से रिलेटेड, थोड़ा समझ में नहीं आया। एंड का? अच्छा जी, रीड करें क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल आपकी कंटिन्यू हो रही है। कटनी वाले मार्केट stall will be continued further by looking at the consequences of the following transactions in the week to 17 September 2008। यानी कि वो मजीद इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं कहाँ तक? 17 सितंबर 2008 में कंसीडर करें, 2018 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? ए, रीड करें क्या लिखा हुआ है। उसने क्या रियलाइज करा? उसको ज्यादा मनी चाहिए, तो उसने किस तरह की ट्रांजेक्शन्स करी? नंबर वन, उसने कितना इन्वेस्ट करा? ठीक है, यानी जब हम देखते हैं ऑनर खुद अपने पॉकेट से इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? कैपिटल। आगे क्या लिखा हुआ है? परसुएट्स, in the meantime, अच्छा जी, एक तो उसने खुद इन्वेस्टमेंट करी $200 की। दूसरी चीज क्या हो रही है? उसने अपने फ्रेंड से ली है। अब ये जो फ्रेंड से ले रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? जब आपको पे बैक करना है तो आपके ऊपर लाइबिलिटी है। कितने की है? $400 की। साथ साथ उसने ये एग्रीमेंट या आप कह सकते हो प्रॉमिस करा है, जो वीकेंड पर आएगा आपने $3 एज अ इंटरेस्ट उसको पे करने। इसी चीज को हम क्या करेंगे भाई? अकाउंटिंग क्वेश्चन में देख लेते हैं कैसे। ये प्रीवियस से जा रहा है, तो आपने वहां देखा था स्टॉल कितने का था? $600 का था। कैश कितना रह गया था? 620 था। अब देखें, आपने 200 अपनी जेब से लगाए, यानी आपने एडिशन कर दिया कैपिटल में, साथ साथ लोन भी आ रहा है, तो टोटल आपके पास कितना हो गया कैश? 600 का। 620 प्लस 600 कितना हो गया? 1220। ठीक है, अब यहाँ पे आपके स्टार्टिंग में 1220 ऑलरेडी मिल रहे थे। अच्छा, फिर आपने मजीद इन्वेस्टमेंट करी, कितना हो गया? 200 की इन्वेस्टमेंट करी, तो ये टोटल कितने हो गए कैपिटल साइड में? 1420। लाइबिलिटी आपके ऊपर कितनी है? 400। तो यहाँ आप लाइबिलिटी और कैपिटल को ऐड करें, 1420 प्लस 400 कितना आ रहा है भाई? 1820। साथ साथ आप 600 प्लस 1220 ऐड करें, 600 प्लस 1220। स्टॉल कितने का था? 600 का था। कितना आ रहा है? 1820। तो देखें एसेट्स और इक्विटी साइड दोनों इक्वल आ रहे। क्लियर हुआ ये कि आपने इन्वेस्टमेंट करी तो आपके लिए क्या है? वो कैपिटल है। आपने
किसी और से लोन लिया, चाहे वो फ्रेंड है चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आपके लिए तो वो लोन है। तो लाइबिलिटी आप लिखाओगे कितनी है, $400 की। टोटल आपके पास इस टाइम कैश कितना आ रहा है, 400 प्लस 200 कितना हो गया भाई, 600। क्लियर है ये। ऑलरेडी आपके पास कितना था, 620। प्रीवियस एग्जाम्पल की कंटिन्यू हो रही है यहाँ पे। तो 620 ऑलरेडी था, प्लस 600, टोटल कितना हो गया 1220। इंस्टॉल कितने का था, 600। तो इस वजह से हमने क्या करा, 600 प्लस 1220 को ऐड करा, कितना आ रहा है 1820। साथ जब हम इन दोनों का ऐड करेंगे 1420 और प्लस 400, तो हमारे पास यहाँ पे भी सेम अमाउंट है 1820। क्लियर है यहाँ तक। आ जाए दोबारा से देखते हैं इसको। बी पढ़ें, रीड करें। अफोर्ड अच्छा, 30 days का हमने ट्रायल यूज करा है, लेकिन आपने उसको ली कितने पे, 550 ऑन क्रेडिट, ये याद रखिएगा। आ जाए, इसका इम्पैक्ट हम अकाउंटिंग क्वेश्चन पे देखते हैं। देखें, इंस्टॉल कितने का था हमारा, 600 का, इसमें तो हमने कोई चेंजेस नहीं देखे। कैश हमने अभी देखा था कितना हो गया था, 600 प्लस 620, तो कितना हो गया था भाई 1220। ना आपने वैन ली है, आपने वैन परचेज करी है, उधार पे नहीं ली है, परचेज करिए, लेकिन परचेज किस पे कर रहे हैं, क्रेडिट पे। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है। तो वैन जब आपने बिजनेस में लगाई है तो वो क्या कहलाएगी, एसेट। कौन सा एसेट, कौन सा एसेट, नॉन करंट एसेट। ठीक है, तो आप इसको टोटल करो, 600 प्लस 550 प्लस 1220, 2370। ठीक है, 2370 आ गया। अब देखें, स्टार्ट ऑफ द डे कितना था, स्टार्ट ऑफ द पीरियड 1220 इन्वेस्टमेंट थी। मजीद आपने लास्ट टाइम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी थी 200 की, कितना हो गया था भाई 1420। ये उतना ही है, इसमें मजीद आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी। हाँ, इस बार क्या था कि आपने जो परचेज करी थी वो वैन कितने की थी, 550 की, मगर अभी उसकी आपने पेमेंट नहीं करी है। कब करेंगे, 30 days ट्रायल है आपके पास, तो उसके बाद ही करेंगे। तो आपके पास लाइबिलिटी क्या हो गई, 400 में ऐड हो जाएगी, 400 प्लस 550 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई 950 प्लस 1420, स्क्वायर डाउन करें, 1420 प्लस 950 टोटल कितना हो जाएगा, कितना, 1420 प्लस 950, 2370, विच इज इक्वल टू एसेट्स। क्लियर है ये। अच्छा जी, इस तरह से हम बार बार देख रहे होते हैं कि भाई हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे हमारी ट्रांजैक्शंस के क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। स्टार्टिंग में आपके पास कितना था, करंट पीरियड में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, और इसके बाद आपके एंड पे क्या बच रहा है। क्लियर है। सी करा था आपने, कौन कौन सी करी थी, फर्स्ट करा था, बी नहीं करा, सी नहीं करा, डी नहीं करा, ई। लिंक किस चीज का, अच्छा जी, चलें सी पढ़ें, क्या लिखा हुआ है। स्पाइसेस एंड इक्विपमेंट फॉर हिज किचन। इस चीज को समझना, क्या लिखा है, ड्यूरिंग द वीक बिफोर द नेक्स्ट मार्केट डे विच इज ऑन 17 September, कटनी कटीज अंकल विव, ये कटनी के अंकल हैं, टेलीफोन करते हैं इन्हें
और पूछते हैं क्या, वेदर ही वुड बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग हिम सम स्पेशल वेस्ट इंडियन स्पाइसेस एंड इक्विपमेंट फॉर हिज किचन। ठीक है। Courtney tells him that he will look up for a supplier, and after some investigations, he buys what uncle asked for. Acha, paying 250 in cash to the supplier, Uncle Webb accepts delivery of the goods and agrees to pay 320 for a later date. अब यहाँ इसमें समझने वाली चीज है भाई, आपके जो कटनी थे वो किस चीज का बिजनेस कर रहे थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ना। उनके अंकल क्या कहते हैं, उनको कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो वेस्ट इंडियन स्पाइसेस मांग रहे हैं। ठीक है, उनको चाहिए। अब वेस्ट इंडियन स्पाइसेस का वो सेल तो नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने क्या करा, सही है मैं आपको मंगवा के दे देता हूँ, मैं कांटेक्ट करता हूँ सप्लायर से और पूछ के बताता हूँ। अब उन्होंने पूछा तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही थी स्पाइसेस की, 250, और सेल कितने पे कर रहे हैं वो, 320 पे। ये याद रखिएगा, कितना प्रॉफिट हो रहा है, सेल कर रहे हैं 320 पे, कॉस्ट कितनी है भाई इसकी, 250, तो प्रॉफिट मुझे बताएं। हम्म, 70, चेक कर लिया। 250 में अगर आप 70 ऐड कर रहे हैं तो 320 आना चाहिए। ठीक है, चेक कर आए, इसको एक अकाउंटिंग इक्वेशन पे देखते हैं। देखें कहाँ कहाँ चेंजेस आ रही है। स्टॉल आपके 608 का था, वैन 550 की है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, आपने सेल करी है, अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं करी है। तो जब आप रिसीव करेंगे तब वो कैश कहलाएगा। अभी आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल। क्या, अकाउंट रिसीवेबल कितना रिसीव करना है, 320। देन कैश आपके पास जो था 1220 था, उसमें से आपने पेमेंट करी 250 की, तो अब आपके पास कितना रह गया, 970। क्लियर है यहाँ तक। टोटल करें 600 प्लस 550 प्लस 320 प्लस 970। 2440, 2440 आ गया ना। कैपिटल साइड पर आते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कैपिटल और लाइबिलिटीज को ऐड ऑन करेंगे तो टोटल आना चाहिए एसेट्स के। अब देखें सितंबर एंड पे कितना था, 1220, ये हमें शुरू से पता चल रहा है। आपने एडिशन इन्वेस्टमेंट करी 200 की। अच्छा जी, फिर आपको सेल पे कितना प्रॉफिट हुआ, आपने निकाला 70, क्योंकि ये हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन करा था अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो हमने देखा था जब आप सेल करते हैं और प्रॉफिट मिलता है तो कहाँ जाएगा भाई, कहाँ एडजस्ट करा जाएगा, कैपिटल में। सेम इसी तरह अगर लॉस हो रहा है या एक्सपेंस हो रहा है, वो क्या करेगा, कैपिटल को डिक्रीज करेगा। जैसे प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है तो लॉस या एक्सपेंस क्या करेगा, कैपिटल को डिक्रीज कर देगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, तो आप इसको टोटल करेंगे, 1220 प्लस 200 प्लस 70, तो कितना आ जाएगा, 1490। सही है ना। लाइबिलिटी में कोई चेंजेस आया नहीं, सेम वही है, 400 प्लस 550। तो टोटल आपके पास कितना था, 950। इन दोनों का ऐड करें, 1490 प्लस 950, 2440, विच इज इक्वल टू एसेट्स। क्लियर है ये। इस तरह से आप देख रहे हैं कि भाई आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं कैश पे तो क्या हो रहा है, सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है तो कहाँ एडजस्ट हो रहा है, लॉस हो या एक्सपेंस आएगा तो कहाँ एडजस्ट होगा, लोन ले रहे हैं तो कैसे उसको दिखाया जाएगा, लोन जब आप पे कर दोगे तब कैसे दिखाया जाएगा। यानी लोन पे कर दोगे तो क्या होगा, लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रैक्टिस में करा था।
अच्छा जी, अब मुझे बताएं, क्या आप इसको खुद कर सकते हैं? सी तक हो गया, डी ई एफ। चलें डी ई तो करने की कोशिश करें। ठीक है, इसको करें।
अच्छा जी, सी करवा दिया था मैंने, डी कर रहे थे हम। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है, रीड करें अब बस। कितने की कॉस्ट है इसकी? 650 की। जरा इस चीज को याद रखिएगा, कितने की है? 650 की। आगे? यानी इसमें से आपने कितनी पेमेंट कर दी है? 550। आगे क्या लिखा है? 650 में से 550 आपने पेमेंट कर दी है, रह कितने गए? 100। ये कब पे करेंगे? 14 डेज की क्रेडिट आपको लिमिट दी गई है, तो विद इन 14 डेज आपको पेमेंट करनी है। आगे क्या लिखा हुआ है? जो हमने ये प्रीवियसली एग्रीमेंट करा हुआ था। आ जाएं, इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आ जाएं देखें जरा। देखें भाई, स्टॉल कुछ चेंज नहीं हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। स्टॉल में कोई चेंजेस नहीं आ रही, वैन भी आपके पास है न, वो ना आपने सेल करी है, ठीक है। इसके अलावा गुड्स आपने परचेज करी है, टोटल गुड्स की अमाउंट कितनी थी? 650 हमने देख लिया था। अच्छा, रिसीवेबल ऑलरेडी प्रीवियस से आ रहा है। अब देखें कैश आपके पास कितना है? 970 हो चुका था, ऐसा ही है। 970 में से आपने 550 पेमेंट कर दी है, रिमेनिंग 100 है, तो 100 आपके ऊपर लाइबिलिटी है। क्लियर है ये चीज? 100 आपके ऊपर लाइबिलिटी है, तो आपके पास कैश कितना रह गया? 970 में जब आप 550 माइनस करेंगे कितना रह गया भाई? 420। अब आप इसको ऐड करेंगे, 600 प्लस 550 प्लस 650 प्लस 320 प्लस 420, इसको ऐड ऑन करें। 2540 यही आ रहा है। अच्छा जी, स्टार्टिंग आपके पास स्टार्टिंग कह रही हूँ, जो एंड ऑफ सितंबर पे मिल रही थी कैपिटल कितनी थी? 1220। फिर आपने मजीद इन्वेस्टमेंट करी 200 की, देन प्रॉफिट आया था 70 का। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, लास्ट ईयर से सेम आपके पास आ रहा है। फिर क्योंकि आपने इस टाइम जो पेमेंट करनी थी 650 की, उसमें से आपने 550 पेमेंट कर दी और 100 अभी रिमेनिंग है। 100 अभी रिमेनिंग है, इसका मतलब है आपके लिए लाइबिलिटी है, पेएबल है। तो लाइबिलिटी क्या हो रही है? 100 से इंक्रीज हो रही है। बाकी आपके पास जो लाइबिलिटी है वो प्रीवियस से आ रही है, यानी 950 थी ऑलरेडी, प्लस उसमें आपने 100 और ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया? 950 प्लस 100 कितना हो जाएगा भाई? 1050। इस 1050 में आप ऐड करें क्या? 1220 प्लस 200 प्लस 70, यानी आपके पास 1490 पहले से ही आपने काउंट करा हुआ था, ये तो प्रीवियस ही आ रहा है। 1490 प्लस 1050 ऐड करें, कितना आ जाएगा? 2470। कैसे? 1490 प्लस 1050। 2540। क्लियर है? विच इज इक्वल टू एसेट्स। कोई सवाल? क्लियर है ये? आगे बात करते हैं।
अब आगे क्या लिखा है, फॉर द थर्ड मार्केट डे रनिंग ऑन 17 September, Courtney sells all his goods earning 1050 all in cash. He decides to take out drawings for 200 for this week work. He also pays Sheila $50 in cash. He decides to make the interest payment to his cousin Jerry the next time he sees him. क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, सबसे पहले तो हम प्रॉफिट या लॉस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल कितने की करी थी? 1050 की। उसकी कॉस्ट कितनी थी? 650। ये हमने देखा था, याद है? परचेज करी थी, टोटल अमाउंट उसकी कितनी थी? 650। तो आपने रिकॉर्ड करा होगा परचेजेस डेबिट, कैश 550 क्रेडिट, लाइबिलिटी अकाउंट्स पेबल 100 क्रेडिट। ऐसे रिकॉर्ड करते हैं ना भाई। आपने लिखा होगा क्या? परचेजेस डेबिट कितने से? 650 से। कैश पेमेंट करी थी तो कैश क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। कितने से भाई? 550 से। देन अकाउंट्स पेबल आपने देखा था कितना आ रहा था? 100 से, तो क्रेडिट हो गया था। ऐसा ही था, आपने वही तमाम लिखना है। परचेजेस की अमाउंट कितनी थी भाई? 650। कॉस्ट माइनस करते हैं, साथ साथ एक्सपेंसेस। वेजेस आप दे रहे हैं आंट को $50 और इंटरेस्ट भी आपने पे करना है तो $3। टोटल करेंगे 650 प्लस 50 प्लस 3, 703। 1000 में से आप 703 माइनस करें, 347। ये क्या है? इस टाइम पीरियड का प्रॉफिट है। प्रीवियस कहां से आया? 70 था जो हमने अंकल वेब को सेल करे थे स्पाइसेस। टोटल कितना हो रहा है भाई? 417। यहाँ तक क्लियर है? आए इसको एडजस्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो देख लें। देखें, स्टॉल कितने का था? 600 का, सॉरी। व्हेन 550 गुड्स तमाम सेल हो गए। रिसीबल आपके थे 320 के। अब आपने देखा 420 मेरे पास कैश पड़ा हुआ था, सेल करने की वजह से मेरे पास कितना आ रहा है? 1050। अच्छा, मजीद मुझे क्या करना है? पेमेंट करनी है। यानी पेमेंट कितनी करनी है? $50 की। अच्छा, एक मिनट। ओके, फिर और क्या था? अच्छा, उसके बाद है ड्राइंग करिए। तो ड्राइंग भी क्या हो गया? कैश आप विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है? उतने से माइनस हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, जब ड्राइंग कर रहे हैं तो कैपिटल भी क्या करेगा? वो डिक्रीज कर देगा, डिक्रीज होगा। कैपिटल डिक्रीज होगा। और जो प्रॉफिट है वो क्या कर देगा? कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। याद रखिएगा, कैपिटल किस किस वजह से इंक्रीज होगा? एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से, प्रॉफिट अर्न की वजह से, ये इन वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा। डिक्रीज किस किस वजह से हो गया? ड्राइंग की वजह से, लॉस की वजह से, या एक्सपेंसेस की वजह से। क्लियर है यहाँ तक? 1220 प्रीवियस से आ रहा था, 200 आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी थी, 70 अंकल बिव से आपको प्रॉफिट मिला था। इस बार गुड सेल करने से 347 का आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है जनाब, ड्राइंग आपकी कितनी थी? 200। तो आप इसको टोटल करें। 1220 प्लस 1220 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 340, 347 माइनस 200। 1637। ठीक है जनाब। अब लोन आपके ऊपर था 400 का। पेबल यानी लाइबिलिटी बैंक की आपने पे करनी थी 550। $100 आपको पे करने थे गुड्स के, और $3 की आपके ऊपर लाइबिलिटी आ रही है इंटरेस्ट की। टोटल करें 400 प्लस 550 प्लस 100 प्लस 3। 1053। अब इस 1053 को ऐड करें 1637 में।
2690 इक्वल है। क्लियर है। अच्छा जी, अब देखते हैं नेट एसेट पे क्या फर्क पड़ा है। देखें नेट एसेट कैसे निकालते हैं। नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दें तो भाई आपके पास टोटल एसेट्स कितने हैं, 2690। इसमें से टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दें 1053। मुझे बताएं क्या अमाउंट आएगी नेट एसेट्स की। 1637। ठीक है, 1637 आपका क्या है, नेट एसेट्स। नेट एसेट किसके बराबर होगा, कैपिटल के, क्योंकि हम लाइबिलिटी को माइनस कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। नेट एसेट किसके बराबर होगा, कैपिटल के। इन केस हो सकता है कि कोई सवाल ऐसा आ जाए जिसमें आपको कैपिटल की वैल्यू ना दी गई हो और नेट एसेट दिया गया हो, तो आप इस बात को जहन नशी रखिएगा कि नेट एसेट का मतलब क्या है, कैपिटल की टोटल अमाउंट है। क्लियर है। अच्छा जी, आपको एंड पे कितना मिल रहा है, 1637 नेट एसेट। स्टार्ट ऑफ द डे में कितना मिल रहा था नेट एसेट, 1220। याद रखिए, क्या ऊपर आप आएंगे तो ये चीजें आपको दिखेंगी, आ जाए। स्टार्ट जब हमने क्वेश्चन करा था तब आपने देखा था ऊपर, क्योंकि लाइबिलिटी नहीं थी, प्रीवियस आ रहा था नहीं क्वेश्चन तो हमारे पास, ये यहां से आ रहा था, तो लाइबिलिटी नहीं थी। इसका मतलब है टोटल एसेट्स में से जब आपने लाइबिलिटी जीरो माइनस करी तो किसके बराबर था, कैपिटल के। क्लियर है। अच्छा जी, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, इस बार की कितनी थी, 1637। प्रीवियस कितनी थी, 1220। जब दोनों को डिफरेंस लेंगे तो कितना आ रहा है, 417। ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, एंडिंग पे आपको कितनी मिल रही है, ओपनिंग में कितनी थी, तो बताएं इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। 1220 शुरू में थी, ये आपको उलझा रहे हैं कि नीचे लिख दिया। नीचे ऊपर का नहीं कॉन्सेप्ट देखें भाई, स्टार्ट में आपके पास कितनी थी, 1220। एंड पे आपके पास कितनी है, 1637। कितने से इंक्रीज हो रहा है, आपको दिख रहा है 417 से। बात क्लियर हो रही है ये। तो आप ऊपर नीचे को नहीं देखो, वर्डिंग को देखो, डेट्स को देखो। स्टार्टिंग में हमें 1220 मिल रही है, एंड पे आपके पास 1637 हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है, 1200 से बढ़ के 1600 में आ रही है। इस वजह से आपकी ये नेट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगा। अब देखें आपके पास क्या है, प्रॉफिट आपको इस तरह से क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। अब देखें इंक्रीज डिक्रीज नेट एसेट निकाला था भी आपने, 417। ड्राइंग कितनी है आपने करी थी, 200 की। फॉर्मूले के हिसाब से हमें इसको ऐड करना होगा। अच्छा, फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी आपने, 200 की, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, करें इसको जरा। 417। अब अगर वो आपसे प्रॉफिट बता रहे हैं, यानी PI+D-C, इन केस आपसे वो ड्राइंग पूछ रहा है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। प्रॉफिट आपने निकाला था, कितना आ रहा था, 417। इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है 417, ड्राइंग नहीं पता, -200। इसको सॉल्व करें बताएं।
क्या आएगा? कैसे भाई? प्रॉफिट आपको पता है, प्रॉफिट पता है, इंक्रीज और डिक्रीज एसेट भी पता है, ड्राइंग नहीं पता, कैपिटल की हमें पता है। मैथ्स के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि क्या इक्वेशन में हम कर रहे होते हैं। भाई आपके पास जो चीजें फाइंड आउट हुई हुई हैं और जो नहीं फाइंड आउट हुई हुई हैं उनको अलग कर दो। 417 पता है प्रॉफिट का, इंक्रीज या डिक्रीज एसेट भी पता है, कैपिटल आपको पता है। इन तमाम चीजों को इज इक्वल टू के साइड लिया है। यहाँ क्या है? 417 प्रॉफिट है, पॉजिटिव में इंक्रीज आ रहा है। यहाँ क्या कर देंगे? 417 माइनस का आ जाएगा। अच्छा जी, कैपिटल क्या था? माइनस में था, 200 में, तो आप क्या करोगे? प्लस 200। बाकी क्या रह गया? ड्राइंग। ऐसा ही है। अब मुझे बताएं, 417 माइनस 417 कितना हो जाएगा? 417 प्लस 417 माइनस 417 कितना आ जाएगा? 0। 0 में आपने ऐड करा 200, तो कितना हो गया भाई? 200, विच इज ड्राइंग। आ गई ये चीज। तो जरूरी नहीं है सिर्फ आपसे प्रॉफिट पूछा जाए, कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। हो सकता है आपको कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए बोले, हो सकता है कि आपको इंक्रीज या डिक्रीज एसेट का आ सकता है, कुछ भी घुमा के आ सकता है। घुमाकर आए तो आपको पहले ये देखना है इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। प्रॉफिट गिवन है कि इंक्रीज डिक्रीज गिवन है कि कैपिटल गिवन है कि या ड्राइंग गिवन है, क्या चीज गिवन है। और जैसा आपको गिवन है पहले आपने सीधा फॉर्मूला लिखना है, P इज इक्वल टू आई प्लस डी माइनस सी। जो जो चीजें आप गिवन थी मैंने क्या कर दिया? सबसे पहले लिख लिया उन जगहों पे। जो चीज नहीं पता थी उसको अलग कर दिया, और जो चीज पता थी मैंने इज इक्वल टू के दूसरे साइड ले आई। अब जब दूसरी साइड लाते हैं तो क्या होता है? आपके साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज हो गए तो फिर क्या होगा? उसकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस की वजह से आपके पास रियल चीज आ गई। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा आप यही कैपिटल फाइंड आउट करो। समझ लो कि यहाँ कैपिटल गिवन नहीं है, प्रॉफिट गिवन है। तो बताओ, प्रॉफिट कितना निकल कर आया था? 417। इंक्रीज डिक्रीज कितना था? 417। अच्छा जी, ड्राइंग कितनी थी? 200। अब आपको क्या नहीं पता? कैपिटल नहीं पता। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, इसको निकालो, बताओ जरा। इक्वेशन खुद सॉल्व करें। आप बताएंगे? जीरो हो रहा है? जीरो तो नहीं है। आप बताओगे? आपके लिए चैलेंज है, आप करके बताओ। जीरो आ रहा है। देखिए, अगर आप 417 को इधर लेके जाते हैं, ठीक है, 417 माइनस 417 हो जाएगा। अब आपके पास ड्राइंग पॉजिटिव में थी, वहां जाके क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। ऐसे ही बोल रहे हो क्या आप? इज इक्वल टू माइनस
सी। अच्छा, हम नेगेटिव नहीं लेते, हम बाद में इसको पॉजिटिव कर लेंगे। देखिए 417 माइनस 417 तो कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है, फिर आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 200 विच इज इक्वल टू -200। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, -200 आ रहा है। 0 आपका कैसे बच रहा था? इसी तरह आप आई भी कैलकुलेट कर सकते हो। अभी तो मैंने आपको बताया कैसे। आप ओपनिंग डेट पे देखोगे, एंडिंग डेट का देखोगे नेट एसेट, और डिफरेंस ले लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल अगर आपका 1200 है, एंडिंग पे 1600 है, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर स्टार्टिंग में आपका 1600 है, एंडिंग पे आपका 1200 है, तो क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। इस चीज को देखते हुए काम करेंगे। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? फिर आ जाते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग पे। हमने पढ़ा था FA1 में भी कि भाई हर ट्रांजेक्शन्स की डुअल इफेक्ट होते हैं, वन इज फॉर डेबिट साइड एंड वन इज फॉर क्रेडिट साइड। अब किसे हमने कहाँ रखना है, सवाल ये पैदा होता है। आपने कहा मिस डेबिट साइड भी होती है, क्रेडिट साइड भी होती है, किसको हमने कहाँ रखना है, कैसे पता चलेगा? तो जनाब, हम यहाँ करते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग का रूल अप्लाई, यानी अकाउंटिंग का चश्मा पहन लेते हैं। कैसे? आपको एसेट्स दिखते हैं, एक्सपेंसेस दिखते हैं, ड्राइंग होती है, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, ये आपको अकाउंटिंग में दिख रहे होते हैं। अब इनमें से कौन सी चीजें डेबिट पर आएंगी, कौन सी चीजें क्रेडिट पर आएंगी, और कब आएंगी, ये सवाल मायने रखता है। अच्छा जी, एसेट पर जब भी आपको दिख रहा होगा कि डेबिट साइड पर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होगा भाई, डेबिट साइड पे। एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे। सेम इसी तरह एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड पे। सेम इसी तरह आपके पास ड्राइंग भी जब इंक्रीज होगा, जब आप विड्रॉ करोगे तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे, डेबिट पे। यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, ये डेबिट साइड के नेचर रखते हैं, तो क्रेडिट साइड का नेचर कौन रखता है, कैपिटल। कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड पे। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो कहाँ रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड पे। रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होगा जनाब, क्रेडिट साइड पे। क्लियर है? अच्छा जी, फिर क्या क्रेडिट पे एसेट आएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा? जी हाँ, जब एसिड डिक्रीज होगा, जब भी एसिड क्या होगा भाई, जब भी एसिड डिक्रीज होगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पे। सेम इसी तरह एक्सपेंस जब डिक्रीज होते हैं तो कहाँ रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट साइड पे। अच्छा, ड्राइंग, वैसे तो कुछ क्वेश्चन में इन्होंने दिखाया हुआ होता है कि भाई डिक्रीज हो रही है, लेकिन अगर डिक्रीज हो रही है तो वो क्या मतलब है कि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करी है, तभी क्या हो रहा होगा, कैपिटल इंक्रीज हो रहा होगा। तो हम, मैं इसको शो नहीं कराती क्योंकि कभी भी ड्राइंग डिक्रीज नहीं होती है। आपने विड्रॉ कराया, क्या हो गया, पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, कैपिटल क्या हो गया, कम हो गया। इन्वेस्टमेंट करी तो कैपिटल इंक्रीज हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कैपिटल डिक्रीज नहीं होता, कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज होने का रीजन ड्राइंग, ड्राइंग डिक्रीज होने का रीजन कैपिटल। अच्छा जी, लाइबिलिटी कब डेबिट साइड पर आएगी भाई, जब भी डिक्रीज होगी तब कहाँ रिकॉर्ड होगी, डेबिट पे। सेम इसी तरह रेवेन्यू जब डिक्रीज होगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट पे। सही है, हमने देखा था, हमने सेल करी थी, अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड करा, तो अकाउंट रिसीवेबल आपके लिए क्या था, एसेट था। अब सेल आपके पास रिटर्न हो रही है तो कहाँ रिकॉर्ड होगी, डेबिट पे। वरना सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट पे, बढ़ती है। जब रिटर्न आएगी तो कहाँ हमने रिकॉर्ड करा था, डेबिट पे। सेल्स में डिस्काउंट दिया था तभी हमने कहाँ रिकॉर्ड करा था, डेबिट पे। हमने देखा था सेल्स बढ़ती क्रेडिट साइड पे, कम कम होती है डेबिट साइड पे।
बढ़ती है क्रेडिट साइड पे, कम कहाँ होती है, डेबिट साइड पे। डेबिट पे, डेबिट पे। ये याद रखिएगा, रेवेन्यू या सेल क्या है आपके लिए, इनकम। कहाँ बढ़ेगी, क्रेडिट पे। नेचर समझ लेना, इसका नेचर समझ लोगे तो आसान है। ये दो बातें याद रख लो, एसेट एक्सपेंसेस और ड्राइंग। नेचर डेबिट, लाइबिलिटी रेवेन्यू और आपका कैपिटल, नेचर क्रेडिट। बढ़ते हैं तो इनका नेचर है भाई, इनका बढ़ने का नेचर देखते हैं और कुछ नहीं, बस इतना याद रख लो। एसेट एक्सपेंसेस और आपका ड्राइंग बढ़ेगा तो डेबिट पे, लाइबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल जब भी बढ़ेगा क्रेडिट पे। इसे आपको याद रहेगा। अब जब कम हो रहा होगा तो आपको पता है ये अपोजिटली क्या करेगा भाई, एक्ट करेगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन। इस तरह की तमाम ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करते हो। सेल करा तो सेल रिकॉर्ड करते हो, सेल इंक्रीज हो रही है, कैश आया, या फिर आपने उधार पे सेल करी है, तो दोनों आपको पता होता है। सेल इंक्रीज हो गई, हाँ भाई हमारा रिसीवल भी इंक्रीज हो जाएगा, या फिर कैश इंक्रीज होगा। अच्छा, परचेज करा आपने, एक्सपेंस करा, गुड्स परचेज करे गए, तो आप लिखते हो परचेजेस डेबिट। आपने उस टाइम पे पेमेंट कर दी है तो कैश क्या हो जाता है, क्रेडिट, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। या आपने अगर पेमेंट बाद में करनी है तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होती है तो कहाँ रिकॉर्ड होगी भाई, क्रेडिट पे। क्लियर है, लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट पर होती है। ठीक है, सवाल यहाँ तक कोई। इन चीजों को समझ लेंगे तो आपको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने में परेशानी नहीं होगी। जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में परेशानी नहीं होगी तो हम इसको क्लासिफाई आसानी से कर लेंगे, इसको समराइज कर लेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कब इस चीज ने डेबिट पर आना है, कब इस चीज ने क्रेडिट पर आना है। यानी कैश ने कब कब डेबिट होना है, कैश ने कब कब क्रेडिट होना है, बैंक ने कब कब डेबिट होना है, बैंक ने कब कब क्रेडिट होना है, अकाउंट रिसीवेबल ने कब कब डेबिट होना है, अकाउंट रिसीवेबल ने कब कब क्रेडिट होना है, अकाउंट पेबल ने कब कब क्रेडिट होना है, अकाउंट पेबल ने कब कब डेबिट होना है। ठीक है, इसी तरह सेल्स ने कब कब क्रेडिट होना है, सेल्स ने कब कब डेबिट होना है, एक्सपेंस ने कब कब डेबिट होना है, एक्सपेंस ने कब कब क्रेडिट होना है। ये सब आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, वही स्ट्रक्चर है। अच्छा जी, आपके पास फिर कुछ आ रही हैं ट्रांजैक्शंस। बिजनेस रिसीव लोन 5,000 फ्रॉम इट्स बैंक। आपने इसको कैसे दिखाना है, हमने अभी तक अकाउंटिंग इक्वेशन कर लिया, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हमने इम्पैक्ट देखा था इसका। अब आप एंट्रीज भी बनाओगे। क्या लिखा है, टू एक्सप्लेन द डुअल इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्ड करना है। अ बिजनेस रिसीव्स अ लोन ऑफ 5,000, सॉरी नॉट $50,000, फ्रॉम इट्स बैंक। नाउ क्या होगा, इंक्रीज होंगी। और इसकी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कैसे होनी है, रिकॉर्ड कैसे करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल क्यों, बाद में मिलना है। चलेंगे, आपके ऊपर है, अभी आप पूरा इसको सोचेंगे समझेंगे खुद से करेंगे, क्योंकि हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं। उसमें हमने देखा था भाई कब रिसीवेबल आ रहा है, कब आपकी कैश कलेक्शन हो रही है, कब आपकी कैश पेमेंट हो रही है, कब आपकी लाइबिलिटी आ रही है, खुद आपने करना है। बी लिखा हुआ है, अ बिजनेस पेज $800 कैश टू परचेज गुड्स फॉर रीसेल। बिजनेस ने पे कर दिए हैं कितने, $800, परचेज करे हैं गुड्स। तो कैसे इसको रिकॉर्डिंग करेंगे, प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस रिमूव्स $50 फ्रॉम द टिल बाय हर हस्बैंड अ बर्थडे प्रेजेंट। Business sales goods costing $300 at a profit of $140. आगे क्या लिखा है, a business repays a 5,000 bank loan plus interest of $270। इसको रिकॉर्ड करें और ट्रांजैक्शन में भी बताएं कैसे इसका इम्पैक्ट आएगा।
ये बिजनेस रीपेज 5000 बैंक जिस तरह ये लायबिलिटी डिक्रीज हो गई अभी आगे इंटरेस्ट का अब देखें फर्स्ट वाला क्या है, बिजनेस ने रिसीव करा, क्या लोन रिसीव करा बैंक से। तो हमने अगर इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में देखना है तो क्या होगा, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। यहाँ क्या हो रहा है, आपने लोन रिसीव करा, लोन लिया तो आपके पास क्या आया होगा भाई, एसेट यानी कैश आया होगा, कितना, $5000 का, ऐसा ही है। साथ साथ कैपिटल में भी कोई इन्होंने चेंजेस नहीं दिखाई है तो हम इसको कैश डालना है। प्लस लाइबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपने उधार लिया है, लोन लिया है। लोन क्या है आपके लिए, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, कितने से भाई, $5000 से। तो इसकी एंट्री बताएं क्या बननी चाहिए, क्या एंट्री बननी चाहिए। क्या आया आपके पास, नाम उस एसेट का, कैश। कैश क्या है, बिजनेस के लिए एसेट है। एसेट इंक्रीज होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट पे। ठीक है, कितने से भाई, $5000 से। और यानी बैंक लोन या अकाउंट्स पेबल क्या आ जाएगा आपके लिए, बैंक लोन या अकाउंट्स पेबल। आप बैंक लोन भी लिख सकते हो, आप अकाउंट्स पेबल भी लिखते हो। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्यों, लाइबिलिटी है कितने की, ये बात क्लियर हुई। आ जाए आगे। नेक्स्ट क्या है आपके पास, बिजनेस ने पे करे 800 कैश टू परचेज गुड्स फॉर रीसेल। तो भाई आपने कैश परचेज करा, सॉरी कैश परचेज कह रही हूँ, आपने गुड्स परचेज करे। गुड्स क्या है, गुड्स क्या है, एसेट है। अब जब एसेट परचेज कर रहे हैं सेल के लिए तो क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे आपके पास देखें, एसेट कैश की सूरत में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इन्वेंट्री की सूरत में इंक्रीज हो रहा है। तो आपका लाइबिलिटी या कैपिटल साइड पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इस वजह से आप इसको क्या लिखते हो, अगर आप इसको एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी में दिखाएंगे तो क्या होगा, कैश आपका डिक्रीज हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि आपने इन्वेंट्री परचेज करी होगी। क्लियर है। अच्छा जी, इसको अगर मैं रिकॉर्ड करूं तो कैसे रिकॉर्ड होगा, क्योंकि गुड्स या इन्वेंट्री जब भी आप परचेज करते हो, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या गुड्स परचेज करते हो तो हम रिकॉर्ड करते हैं क्या भाई, परचेजेस। क्या रिकॉर्ड करते हैं, परचेजेस। परचेजेस क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। क्यों, क्योंकि तमाम कॉस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो हम परचेजेस में क्या रिकॉर्ड करते हैं, गुड्स की कॉस्ट। क्या रिकॉर्ड करते हैं, किसकी, गुड्स की कॉस्ट। बाकी अगर आपको नॉन करंट एसेट परचेज होता हुआ दिख रहा है तो एसेट अपने नाम से आएगा। यहाँ कौन सा एसेट है, करंट एसेट। करंट एसेट क्यों आप ले रहे हो, क्योंकि आपने सेल करना है, इस वजह से उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, परचेजेस। परचेजेस डेबिट है, कितने से भाई, 800 से। 800 क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि पेमेंट आपने कर दी है तो कैश क्या हो रहा होगा भाई, क्रेडिट। यहाँ तक क्लियर है, $800 से। क्लियर है यहाँ तक। आ जाएं तीसरी चीज पर, प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस रिमूव्स $50 फ्रॉम द टिल टू बाय हर हस्बैंड अ बर्थडे प्रेजेंट। अब यहाँ क्या हो रहा है, बिजनेस में से एसेट डिक्रीज हो रहा है। एसेट क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, $50।
इसके डिक्रीज होने का रीजन क्योंकि ओनर ने विड्रॉ करा है, तो क्या होगा, कैपिटल साइड भी क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। कितने से डिक्रीज हो रहा होगा, $50 से। अगर मैं इसको रिकॉर्ड करने का कहूँ तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ड्राइंग जब भी बढ़ती है, मैंने आपको कहा था कहाँ रिकॉर्ड होगी भाई, डेबिट पे। ठीक है, ड्राइंग डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा जनाब, क्रेडिट। कितने से, $50 से। तो देखें, इम्पैक्ट आपको यहाँ एंट्रीज में भी दिख रहा है और इम्पैक्ट आपको यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन में भी दिखा रही हूँ। क्यों, क्योंकि देखो मसला क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग जब आप समझते हो तो उसके डुअल इम्पैक्ट होते हैं, वन इज फॉर डेबिट साइड एंड वन इज फॉर क्रेडिट साइड। और वही चीज है आपको बताती है कि भाई समराइज करने के बाद आपने स्टेटमेंट्स में ले जाना है, तो स्टेटमेंट्स में आप इसी तरह से एडजस्टमेंट करते हो इसी हवाले से। ये कौन सी स्टेटमेंट आपके सामने आएगी जिसमें आपके एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटी आए, आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आती है जिसमें ये तीनों एलिमेंट्स आते हैं। क्लियर है, अच्छा जी। फिर क्या लिखा है, बिजनेस सेल्स गुड्स कॉस्टिंग $300 एट अ प्रॉफिट ऑफ 140। अच्छा देखें, गुड्स की कॉस्ट कितनी बताई है इन्होंने, 300। प्रॉफिट कितना बता रहे हैं, प्रॉफिट कितना बता रहे हैं, 140। तो सेल्स कितनी हुई होगी, सेल्स कितनी हुई होगी, 440। तो आप इसको रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या होता है किस पे, अकाउंटिंग इक्वेशन पे। देखें, आपने क्या करा, 300 की गुड्स सेल कर रही है, यानी बिजनेस में से इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है। इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, आपके पास टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, सेल होने की वजह से 440 इंक्रीज हो रहा है। क्यों, सेल्स की अमाउंट कितनी है, कैश पे आपको सेल हो रही है, और भाई 440 आपके पास कैश की सूरत में आ गए। इन्वेंट्री 300 की माइनस हो रही है, याद है हम इन्वेंट्री जीरो कर देते थे और देखते थे आपने कैश कितना रिसीव करा है। फिर अब जो प्रॉफिट है उस पे किसका हक है, इंसाफ का, तो आपका कैपिटल भी क्या होगा, $140 से इंक्रीज हो रहा होगा। ले रहे हैं यहाँ तक। तो अब यहाँ पे भी देखोगे, अगर 300 में से 440 माइनस करोगे तो 140 आपको यहाँ पे भी बचता हुआ दिखेगा और यहाँ पे भी 140 आपका आता हुआ दिखेगा। क्लियर है ये चीज। फिर आ जाते हैं किस पे, बिजनेस ने पे करे, जो लोन लिया था $5000 का वो पे कर रहा है, साथ साथ वो कितने इंटरेस्ट पे कर रहा है, 270। अब देखें, कैश तो आपके पास टोटल कितना गया होगा, 5000 प्लस 5000 प्लस 270। तो टोटल आपने पेमेंट कितने की करी होगी, 5270। इसका मतलब है कैश आपके पास कितना डिक्रीज हो रहा होगा, 5270 का, ऐसा ही है। टोटल कैश तो आपने इतने ही पे करा होगा। देन आ जाते हैं किस पे भाई, कैपिटल और प्लस लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी आपकी कितनी डिक्रीज हो रही है, $5000 की। तो फिर मिस ये 270 क्या है, आपको अपनी जेब से भरना पड़ रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, क्योंकि आपने किसी से सर्विस ली है, उस सर्विस के बदले में आपको पेमेंट करनी है। तो भाई जब सर्विस ले लो तो क्या हो जाता है आपके लिए, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या करता है, आपके कैपिटल को कम करता है। कितने से कम कर रहा है ये, 270 से। यहाँ पे भी देखें, जब दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ दोनों को ऐड करेंगे, 270 प्लस 5000, तो कितना हो जाएगा, 5270, विच इज इक्वल टू एसेट्स। ले रहे हैं यहाँ तक। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे भाई, अच्छा मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं बताई है सेल्स की, तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, टोटल आपके पास कैश कितना आया था, डी मैंने शायद एंट्री बताना भूल गई थी। तो कितना आपके पास कैश आया, कैश बिजनेस के लिए एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है कितने से, 440 से। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपने सेल करी है, सेल्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट, कितने से, 440 से। क्लियर है। और फिर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी इसके इम्पैक्ट देखा था। फिर आप पे कर रहे हो, पे कर रहे हो, तो लाइबिलिटी कितने से डिक्रीज हो रही है भाई, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो कहाँ आ जाएगी, डेबिट पर। इंक्रीज होती है तो कहाँ रिकॉर्ड होती है, डिक्रीज होगी तो कहाँ रिकॉर्ड होगी, डेबिट पे। कितने से डिक्रीज हो रही है,
5,000 से। और क्या हो रहा है? डी तो मैंने आपको बता दी ना, ये डी है। ये डी मैंने बताई है। जब आपने सेल करी थी गुड्स, कितने पे? 140 प्रॉफिट पे। तो क्या हुआ, टोटल आपके पास कितना आया था कैश? 440 का। और रीजन क्या था? सेल्स थी। ये कहानी हो गई यहाँ तक कंप्लीट। फिर ई पर आई हूँ। ई में क्या हो रहा है? बिजनेस ने पे करे लोन 5,000 के, जो मैंने अभी यहाँ आपको दिखाया था। लोन पे कर रहा है, इसका मतलब है लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है कितने से? 5,000 से। तो मैंने आपको बताया, देखो डिक्रीज होती है तो कहाँ आती है? डेबिट पे। दूसरी और क्या चीज हो रही है? आपने पेमेंट और करी है, किस चीज की? 270 की। वो क्या है भाई? इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या हो रही है यहाँ? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट पे। कितने से? 270 से। टोटल क्या हुआ? कैश डिक्रीज हो गया। कैश क्या है बिजनेस के लिए? एसेट है। डिक्रीज होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट पे। कितने से? 5,270। तो भाई ये क्या है? ई की आपकी ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग है, सॉरी सॉरी। और ये आपके पास क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो मैंने आपको दोनों ही तरीकों से समझाया इस चीज को, कि एंट्रीज कैसे बन रही हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन पे आपने क्या इम्पैक्ट देखा। हमने इतने सारे क्वेश्चंस करे। अब ये चीजें बहुत क्लियर आपको पिक्चर प्रोवाइड कर रही होंगी कि अच्छा जी, एंट्री बन रही है तो इसमें इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन में एडजस्टमेंट होती हुई दिख रही है। ये चीजें आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि यही चीजें आपकी बुनियाद हैं और आगे चल के आपको फायदा दे सकती हैं। अगर आपने इसको सीरियस नहीं लिया तो ये आगे चल के आपको नुकसान भी देंगे। यहाँ तक आपका चैप्टर होता है बेटा कंप्लीट, जिसमें हमने बेसिक बातों को डिस्कस करा। हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग पढ़ी, हमने एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, इनकम, ये तमाम आपने फाइनेंशियल एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं। इसके अलावा बिजनेस को समझा। छोटी टर्म्स भी आपने समझी थी। बिजनेस एंटिटी, फर्म था, कंपनी थी। ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने समझा था। तो ये कुछ चीजें आपने समझी थी। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें आपके पास जो अहम चीजें आ रही हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन और बिजनेस इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन इंपॉर्टेंट चीजों को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए डबल एंट्री रूल क्या है, बिजनेस क्या है, प्रॉफिट किसे कहेंगे, लॉस किसे कहेंगे, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, रेवेन्यू क्या होता है, सब चीजें पता होंगी। तो फिर आप ये आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। आसानी से सॉल्व करने के लिए आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग का सहारा लेना होगा, तो भी आपको समझ में आएगा। अच्छा जी, ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप इनको अभी के अभी करें। इनको अभी अभी करें और फिर इससे रिलेटेड आपके पास 1 से 7 तक यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक में भी आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारी क्लास अभी ऑफ होने में आधा घंटा है, तब तक आप यहाँ पे इसको करें। इस लेक्चर को मैं यहीं तक रखती हूँ, रिकॉर्डिंग पर यहीं तक रखती हूँ। आप इसको करें, मैं फिर आपका चेक करूंगी। ठीक है। यहाँ तक हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीक में करेंगे। तब तक अल्लाह।